Good morning, dear students. I am सुनील दत्त, योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टीचर। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्यपाल की शक्तियों और कार्यों का वर्णन करें। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि दो तरह की सरकार होती है, एक केंद्रीय सरकार और एक राज्य सरकार। दोनों ही सरकारों का जो ढांचा होता है वो एक जैसा होता है। जिस तरह से केंद्र सरकार में राष्ट्रपति होता है, ठीक उसी तरह से राज्य के अंदर राज्यपाल होता है। जो शक्तियाँ राष्ट्रपति की होती हैं वही शक्तियाँ राज्य के अंदर राज्यपाल की होती हैं। तो जो राज्यपाल की शक्तियाँ हैं उनको हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली कार्यपालिका शक्तियाँ, दूसरी वैधानिक शक्तियाँ, तीसरी वित्तीय शक्तियाँ, इसके बाद न्यायिक शक्तियाँ और स्वैच्छिक अधिकार। तो जो पहली है कार्यपालिका शक्तियाँ, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान की धारा 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ संविधान द्वारा राज्यपाल को प्राप्त हैं, जिनका प्रयोग वह या तो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से करता है या संविधान के अनुसार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो इस प्रकार हैं। कौन कौन सी? गवर्नर राज्य के कार्यों को मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श तथा सहायता से करता है। अनुच्छेद 163 के अनुसार इस बात का निर्णय वह स्वयं ही करता है कि कोई कार्य वह अपने विवेक अनुसार करे या न करे। इसके साथ साथ गवर्नर राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, फिर उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 166 के अनुसार वह शासन के कार्यों को सुविधापूर्वक चलाने और उस कार्य को मंत्रियों में बांटने के लिए नियम बनाता है। वह किसी भी मंत्री के निर्णय को मंत्रिपरिषद के पास विचार के लिए भेज सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि असम का जो राज्यपाल है उसको यह विशेष अधिकार दिया गया है कि वह अनुसूचित जातियों का विशेष ध्यान रखें। गवर्नर राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल और लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो इस प्रकार ये राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति हैं। इसके बाद आती हैं वैधानिक शक्तियाँ, यानी विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसके बारे में आपको पता है। लेकिन राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 174 की धारा 2 के अंतर्गत उसे 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। राज्यपाल के लिए यह आवश्यक है कि वह वर्ष में कम से कम एक अधिवेशन अवश्य बुलाए और विधानसभा का एक अधिवेशन के समाप्त होने के दिन से 6 मास के अंदर अंदर दूसरा अधिवेशन अवश्य बुलाना चाहिए। यानी दोनों अधिवेशनों में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। गवर्नर को यह अधिकार होता है कि वह आम चुनाव के बाद विधानपालिका का अधिवेशन बुलाए और उनके सामने नीति तथा भावी कार्यक्रमों का वर्णन करें। राज्यपाल यानी राज्य के द्वारा जो भी बिल पास किया जाता है, राज्य विधानमंडल जो बिल पास करता है वह गवर्नर के पास परमिशन के लिए यानी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और उसकी अनुमति के बाद ही कोई भी बिल क्या बनता है? कानून बनता है और उसे कानून के रूप में लागू किया जाता है। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानपालिका है वहाँ ऊपरी सदन कौन सा? विधान परिषद, उसके कुछ सदस्यों को गवर्नर सामाजिक सेवाओं और योग्यताओं के आधार पर मनोनीत करता है। जब राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन न हो रहा हो तो गवर्नर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जो अध्यादेश होता है इसकी वही स्थिति होती है जो कि विधानमंडल द्वारा पास किए गए कानूनों की होती है। इसके बाद है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत राज्यपाल की सिफारिश के बिना कोई भी धन बिल विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। जो वार्षिक बजट होता है वो भी राज्यपाल वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में पेश करवाता है और जो राज्य की आकस्मिक निधि होती है उस पर राज्यपाल का ही नियंत्रण होता है। तो इस प्रकार आज हमने राज्यपाल की शक्तियों के बारे में किया। धन्यवाद।